जी, तमाम जीएनएन देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ जीएनएन के साथ काम कर रहा हूँ। आज जैसा हमने पहले भी हल्का वाइज हर हल्के से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आज पीपी 65 है। यहाँ पे 37 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त आएंगे मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल पार्टी का मुकाबला होगा। अभी तक पीटीआई के कोई जो कैंडिडेट सामने नहीं आ सके हैं, उनका ऐलान नहीं अभी तक हुआ। पीर गुलाम फरीद साहब हमारे पास यहाँ पे साथ मौजूद हैं। बड़े मंझे हुए पुराने सियासतदान हैं। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इन्हें टिकट दिया गया और ये मैं आपको बता दूं कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी और जो पुराने साथियों में से एक हैं और बहुत लंबे अरसे से ये सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पे अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पे रह के सियासत कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं लोगों की? तकरीबन 40 साल हो गए हैं। पहली दफ़ा मैं 79 में मैंने इलेक्शन लड़ा था ज़िला कौंसिल का, तो मैं मेंबर बना था। फिर दूसरी दफ़ा 83 में मैंने ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा। 2 दफ़ा मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर रहा। 85 में फिर मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने, वो आज़ाद इलेक्शन थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन थे, तो मैंने लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। 85 में मैं पहली दफ़ा 1985 में मैं एमपीए बना। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने इलेक्शन लड़ा। चूँकि मैं ग्रेजुएट नहीं था तो इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। फिर मेरी बेटी ने इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह ताला ने 2008 में ये शाजिया फरीद को अल्लाह की ज़ात ने कामयाबी दी, ये मेंबर बनी। फिर तीसरी दफ़ा मैंने इलेक्शन लड़ा 2013 में, तो 13 में भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी हासिल दी। इस हलके से हम 3 दफ़ा, 2 दफ़ा मैं और 1 दफ़ा मेरी बेटी, 3 दफ़ा हम एमपीए रहे हैं। अब चौथी दफ़ा मुझे मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट दिया है, तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की उमंगों के मुताबिक उनकी तौक़ात पे मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो मैं चौथी दफ़ा भी एमपीए बनूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे जैसा अभी मैंने पीर गुलाम फरीद साहब के तारुफ में बताया कि ये बिल्कुल ज़मीन पे रहने वाले इंसान हैं। कोई इनके इधर किसी भी हलके का कोई भी हो, इनके किसी को मसला होता है बिल्कुल सीधा आ जाता है। यहाँ पे कोई झिझक नहीं है, ऐसी पाबंदी नहीं है। यहाँ पे मोहतरमा शाजिया फरीद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि पीर साहब किस तरह अवामी खिदमत के लिए इनसे सख्ती से काम लेते हैं और 24-24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है कि यहाँ से कोई साहिल वापस नहीं जाना चाहिए। कोई भी मसला लेके आता है, छोटा बड़ा, वो हल करना है। ये आपको किस तरह इस तगोदो में मेहनत करनी पड़ी, ये बताएं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी मशकूर हूँ कि आज आप लोगों ने हमारे डेरे पर तशरीफ़ लाए और हमें अपने आरा जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मौका दिया। ये जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ख्वाजा बरकत अली शाह साहब का दरबार शरीफ है और खिदमत खल्क जो है वो हमारे ख़ानदान की मेरे ख्याल है जीन्स में शामिल है। लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने, मियाँ साहब ने मेरे वालिद पर, मेरी फैमिली पर, मेरे लोगों पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए मेरे वालिद साहब को फिर से एमपीए की टिकट से नवाजा। और हम जैसे ही हलकों में जाते हैं तो अवाम की इतनी मोहब्बत है, इतनी पजीराई है कि दिल खुश होता है और एहसास होता है कि वालिद साहब ने 40 साल में जो मेहनत की है, लोग नहीं भूलते, सियासत में लोग याद रखते हैं। आप जैसा लोगों के साथ कर रहे हैं, लोग आपको रिवार्ड देते हैं। बिल्कुल जी, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं शहबाज अहमद साहब, इनसे भी पूछेंगे। अब हल्के पे आते हैं पीपी 65 पे कि इसमें शहबाज साहब ये बताएं कि टोटल कितने वोटर्स हैं यहाँ पे, कितने खवातीन, कितने मर्द, पोलिंग स्टेशन कितने बनाएंगे? मैं सर अगर ये हल्का की बात करूं तो 1,98,199 टोटल वोटर की तादाद है,
जो जिसमें मर्द वोटर की तादाद 1,97,029 है, खवातीन वोटर की तादाद जो 88,460 है। जबकि पोलिंग स्टेशन अगर मैं उसकी बात करूँ तो 409 पोलिंग स्टेशन है, मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 226 है। इसके अलावा इलाका जो इस हलके का मशहूर इलाके हैं, बड़े इलाके हैं, उसमें वनिया है, अरूप है, नंद वो है, फरोजवाला है, अमीनपुर सईदा भी आ गया है। उसके अलावा जंडियाला बाग वाला दीगर जो है ना 50 के करीब जो है ना वो गांव जो है ना इस हलके में आते हैं। अगर मैं इस कस्बा अरूप की बात करूं तो इस कस्बे अरूप में बड़े बड़े पॉलिटिक्स जो है ना जन्म लिया। जन्म लेने के बाद जो उन लोगों ने बड़े बड़े उहदों पे भी, सियासतदान के उहदों पे भी फायदे रहे, जिसमें मैं अगर बात करूँ को चौधरी अनवर भिंडर से कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं। उसके बाद जो है ना चौधरी अकरम भिंडर साहब भी रहे हैं। इसके बाद शाहिद अकरम भिंडर साहब भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं पीर गुलाम फरीद फैमिली की बात करूँ तो वो मुतअद्दिद बार MBAs रही हैं, और जो उनकी बेटी है शाजिया फरीद जो है वो MNA रही है। तो इनकी खिदमात है ना जो वो हमेशा वो अहले इलाका याद रखती है। एजुकेशन जो के हवाले से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इलाकों में काम किए हैं। फॉर एग्जांपल हाई स्कूल्स बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, ग्राउंडें दी हैं, मिनी स्टेडियम बनाए हैं। इसके अलावा ये इनमें जो खसूसियात ये है कि आम बंदे की पहुंच तक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी राजगाह पे खड़े हैं तो सारे आम लोग हमारी तरह के हैं। कोई इधर बड़े बड़े लोग नहीं है, बहुत वो लोग नहीं है जिनसे मिलने के लिए जो ना चार दिन लग रहे बनता है। इनकी कामयाबी की मैं समझता हूँ ये वजह यही है कि ये हर बंदे के घर भी चले जाते हैं, हर बंदा इनके घर भी आ जाता है। ये तो बिल्कुल हो गया। ये इनके इलाके में आके, हल्के में आके भी पता चलता है कि ये एक कस्बा है अरूब, यहाँ पे गैस भी है, पक्की गलियां हैं, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ये है। लेकिन अब आप ये एक चीज़ बताइएगा कि अब अवाम जो है इस वक्त जिस तरह की महंगाई है, हर तरह की महंगाई है, अब जीना मुश्किल है। बिजली को ले लिया जाए, गैस ले लिया जाए, या और जो रोज़मर्रा की अशियाए खुरोनोश हैं, इतनी महंगाई है। लोग अब किस तरह, अब उन्हें क्या किस तरह कायल करेंगी कि वो वोट दें, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज की ही हुकूमत रही है। गुजरांवाला, सियालकोट, ये पूरा इलाका जो उनका मुस्लिम लीग नवाज का ही किला होता था। मैं समझती हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में आते ही चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि डॉलर को कंट्रोल कर लिया गया और पेट्रोल को कंट्रोल कर लिया गया, उनकी कीमतों। जैसा हुक्मरान नीयत का होता है उसके समराज जो है वो ग्रास रूट लेवल तक मिलने शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं दावे नहीं करती कि दावे हम करने वाले कौन होते हैं, मगर अपने बड़ी आजिज़ी के साथ में अल्लाह ताला से ये मुझे ज़रूर उम्मीद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही आएंगे उनके पास एक शानदार टीम है। ठीक है मैडम, एक चीज़ और बताइएगा कि आप हल्के में, और आपको अपने हल्के के एक एक इलाके का पता है। आपके ख्याल में आप इस दफ़ा अगर आपको अल्लाह ताला मौका देते हैं तो कौन से मिसाइल जो हैं वो आपकी प्रायोरिटी पे होंगे कि सबसे पहले हल कर? देखिए, मेरे वालिद साहब ने इससे पहले रूप में बहुत काम किए हैं, और मगर मेरे वालिद साहब ने अपनी तकरीर में जो हमने पहला कट यहाँ किया था, मेरे वालिद साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद है और याद भी रही। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिस तरह मैंने रूप में लेडीज़ एंड चिल्ड्रन पार्क दिया जो कि सिटी में भी इतना बड़ा नहीं है, और उसके बाद मैंने स्टेडियम दिए, उसके बाद मैंने कॉलेजेस दिए। तालीम जो है ना, जिसके पास तालीम है मैं समझती हूँ वो सब कुछ उसके पास है। मेरे वालिद ने हमेशा कोशिश की तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को अपग्रेडेशन करवाई जाए, प्राइमरी को एलिमेंट्री को सेकेंडरी कॉलेजेस में तब्दील करवाया जाए। हमने फोकस तालीम पे किया है, मगर मैं इसके साथ जो मेरा एक विज़न है, मैं वो चाहूँगी कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल होम भी लगाए, इंडस्ट्रियल होम भी यहाँ पे लगने चाहिए। हमने ख़वातीन को खुद मुख्तार करना है और उनको खुद कफ़ील करना है मुआशी तौर पर। ये मेरा एक मंसूबा है। एक चीज़ और जो बड़ी अहम है, बड़ा इस हलके में बल्कि पूरे गुजरांवाला में उसे डिस्कस किया जा रहा है कि पीर साहब की टिकट की मुखालफत हुई, अंदर से हुई। इसकी क्या वजह है? हम सबको अपने दिल बड़े करके, जैसे पिछली दफ़ा हमें टिकट नहीं मिली तो हमने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए जिस किसी को भी मिली हमने उनका इलेक्शन लड़ा और हमने इलेक्शन उनमें उनको कामयाब कराया। तो अब वो भी दिल बड़ा करते हुए हमारा साथ दें। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पार्टी आपकी वफादारी और जानसारी को कभी नहीं भूलती। अगर आप पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, गैर मशरूत तौर पर पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हैं, तो पार्टी हमेशा आपको नवाजती है। पार्टी की भी मजबूरियाँ होती हैं, तो पार्टी के फैसले पे हम सबको ओबे करना चाहिए। अच्छा मैम, एक छोटा सा और मैं कर लेता हूँ सवाल कि अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी के हैं सिर्फ उम्मीदवार जो सामने अभी तक आए हैं, PTI।
उनके पीटीआई के अभी कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। अगर आ जाता है आपको कोई पीटीआई से कोई मुश्किल लग रही है कि वो मुश्किल पैदा करें? नहीं, हमारा काम जो है वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं नहीं समझती कि पीर साहब ने जितना काम किया और इलाके के लोग उन पर जितना एतमाद करते हैं। अभी हमने पहला कट किया था तो यहाँ से तमाम तर बरादरियाँ इकट्ठी होके, जैसे उन्होंने 2008 में मेरा वन साइडेड इलेक्शन कर दिया था, तो मुझे इस दफ़ा भी वैसे ही अपने वालिद साहब का इलेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि रूप से जब टिकट चली गई और अब रूप में वापस आई, तो ये जो है ये इलाका जो है हमारा, ये मियाँ साहब से प्यार करने वालों का है, मियाँ साहब के चाहने वालों का। पीर साहब ने 4 इलेक्शन लड़े और चारों इलेक्शन में शानदार तरीके से, एक उनका इलेक्शन मैंने लड़ा, 3 उन्होंने, शानदार तरीके से हमें इलाके के लोगों ने हम पे एतमाद करते हुए हमें फतह नसीब की है। तो ये हमारी टीम है, ये हमारे बाजू हैं, जैसे हम मियाँ नवाज शरीफ साहब की टीम है। शानदार कामयाबी से सीट जीतेंगे। 8 फरवरी को शेर के निशान पे मोहरें लगाएंगे और मियाँ साहब को सीट जीत के तोहफा देंगे। जी, अभी आपने मोहतरमा शाजिया फरीद साहबा की भी बात सुनी। इस हल्के में 37 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से पीर गुलाम फरीद साहब हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से इरशादुल्लाह गुराया साहब इस हल्के में आए हैं। पीटीआई का अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। और फिर भी मोहतरमा शाजिया फरीद साहबा का कहना है कि अगर तरीक़े इंसाफ का आ भी जाता है कोई सामने, तो इस हल्के में कोई नहीं जीतेगा, अवाम इनके साथ हैं।